और कुवैत के शहर मंगाफ में एक इमारत में जबरदस्त आग लग गई। हादसे में 49 हिंदुस्तानियों के हलाक होने की इत्तला है, जबकि 50 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। ज्यादातर अमवात दम घुटने की वजह से हुई है। पीएम मोदी ने आग के हवाले से मीटिंग बुलाई और सूरत हाल का जायजा लिया। वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्तिवर्धन सिंह को इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कुवैत भेजा गया है, जबकि फिजाइया का तैयारा भी कुवैत जाने के लिए तैयार है। कुवैत में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस भीषण अग्निकांड में बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी उसमें भारतीय मजदूर रहते थे और हादसे में कई भारतीयों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भीषण अग्निकांड की यह घटना दक्षिणी कुवैत के मंजफ शहर में हुई। बिल्डिंग में रहने वाले लोग आग की चपेट में आ गए। उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा मौतें हो गई। कुवैत के उप प्रधानमंत्री शेख फहद यूसुफ सौद अल सबाह ने घटना स्थल का दौरा कर घटना के बारे में जानकारी दी। इस हादसे में कई और लोग घायल भी हो गए, जिनका कुवैत के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुवैत में मौजूद भारतीय दूतावास ने इमरजेंसी नंबर 965555055246 जारी किया है। इस फोन नंबर पर बात कर लोग अपनों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। जिस बिल्डिंग में आग लगी वहां से बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन धुएं और आग से घिर जाने की वजह से लोगों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि आग लगने की घटना की छानबीन की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आग कैसे लगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हादसे पर दुख जताया है और घायलों की हर संभव मदद का भरोसा जताया है। कुवैत में भारतीय राजदूत आदर्श स्वाइका ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों से मुलाकात की है। कुवैत के गृह मंत्री शेख फहद अल यूसुफ अल सबाह ने बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से रियल एस्टेट मालिक के लालच की वजह से ऐसी घटनाएं होती हैं। बिल्डिंग में रहने वाले भारतीय केरल और तमिलनाडु के थे।